अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या है, उस पर जाने से पहले एक पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी according to Dalton atomic theory, डाल्टन ने कहा था कि जो आपके पास एटम्स हैं एलिमेंट के, हमें पता है एक एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, उसमें सारे एटम्स ऑक्सीजन के होंगे और सब एटम्स एक ही तरह के होंगे। इन ऑल दी प्रॉपर्टीज, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके इवन मासेस भी, वो सब एक ही तरह के होते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि ऑल दी एटम्स of an element are alike in all the properties, including their masses, यानी जो एटम्स हैं किसी भी एक एलिमेंट के, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही तरह की होते हैं, उनकी मासेस भी, इंक्लूडिंग देयर मास भी एक प्रॉपर्टी होती है एटम की या एलिमेंट की। ओके, फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, एक पीस है आयरन का, जिसमें आयरन के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। Fe के एटम्स आपस में जुड़े हुए। अब ये जो Fe के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन सब की, इस Fe के एटम की, इसकी सब एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बाद में फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था सोडे। सोडे एक साइंटिस्ट था, इसने आइसोटोपी का कंसेप्ट दिया। इसने किसका कंसेप्ट दिया? आइसोटोपी। इसने सबसे पहले आइसोटोपी का कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि नहीं भाई, सबके होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो होंगी सेम, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के मासेस सेम, कुछ एटम्स के, एक ही एलिमेंट के एटम्स के मासेस सेम नहीं है बाज़ औक़ात। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल कुछ के एटम्स के जो मासेस हैं वो डिफरेंट, और उस कंसेप्ट को उसने कहा नाम के, जिनके एटॉमिक नंबर, अब इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ के मैसेज डिफरेंट होंगे, और उस हिसाब से फिर एक डेफिनेशन की आइसोटोप की, द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको, उन एटम्स को उसने नाम दिया आइसोटोप्स का। ठीक है, द एटम्स of an element having same atomic number, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट डिफरेंट atomic masses, called isotopes। उन एटम्स को उसने नाम क्या दिया? आइसोटोप्स का। ठीक है, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था ये तो गलत प्रूव हो गया।
आइसोटोपी क्या कहलाती है? ऐसे एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो थोड़ा सा एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? या एटॉमिक मास, मास नंबर भी उसको कहते हैं, ठीक है। वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इन दोनों का सम आपके पास मास नंबर या एटॉमिक मास कहलाता है, और एटॉमिक मास। ओके, मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या हो? डिफरेंस हो। Isotopes are those atoms having same number of proton and electron but different number of neutron called isotopes। और एक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, the atoms, the isotopes have same number of proton and electron but different number of न्यूट्रॉन। फर्क कहां पे आता है? सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, जिनमें आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हूं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हूं, कॉल्ड आइसोटोप्स। ओके, अब आपके पास आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये डिफरेंट होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। वाई? आइसोटोप्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties, why? क्यों डिफरेंट होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और क्यों सेम होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप के अंदर? तो इसका आंसर ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना एटम्स की, आइसोटोप्स की, जितनी भी आइसोटोप केमिकल प्रॉपर्टीज जो एटम्स की होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी, ठीक है। अब एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होती है, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। अब एक एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है क्योंकि आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक मास आइसोटोप का डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट के एटम का मास जब डिफरेंट होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। ओके, तो इसका आंसर यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं, हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी। क्यों सेम होगी? बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। इस वजह से उनकी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सो दैट्स व्हाई they have same chemical properties। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। वो क्यों डिफरेंट होती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे ऊपर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास के ऊपर। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, so that's why they have different physical properties। ठीक है, यहां स्पेस थोड़ी कम है। so that's why they have different physical properties, they have different physical properties। ओके, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। ठीक है, तो सो दैट्स व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर। और हमें पता है कि आइसोटोप का एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स की, वो यहाँ एग्जांपल्स कुछ लिख लेते हैं। ट्रेस करके एग्जांपल्स कुछ लिख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 1, हाइड्रोजन 3, 1। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें 3 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिहाज से फिर इसके नेम है। इसको जो जिसमें न्यूट्रॉन का एक हो, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम। जिसमें 2, इसमें हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और जिसमें 3 न्यूट्रॉन है, इसको हम कहते हैं ट्रिटियम। ओके, इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल हैं आपके पास। ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं, पलाडियम के 6 होते हैं, कैडमियम के 9 होते हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, बुक में से आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आपने कर लें।